वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। चारों तरफ अंधेरा पसरा था। सिर्फ एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट अपनी मध्यम रोशनी में पुराने पेड़ों की परछाइयों को दीवारों पर थिरकता हुआ दिखा रही थी। निशांत अपनी बाइक लेकर देर रात उस सुनसान इलाके से गुजर रहा था। उसका घर शहर से कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में वह उस पुराने सुनसान रास्ते पर आ गया था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों ने उस रास्ते को जैसे जिंदा बना दिया था। हवा के झोंकों से जब सूखी टहनियां गिरती तो ऐसा लगता जैसे कोई पास ही से भागा हो। निशांत ने बाइक की स्पीड थोड़ा तेज कर दी, लेकिन तभी उसकी नजर आगे पड़ी। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा ढंका हुआ था और सफेद रंग के पुराने कपड़े पहने हुए थी। रात के इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर किसी लड़की का यूं खड़ा होना अजीब था। निशांत ने बाइक रोक दी। निशांत, तुम इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने डरते डरते पूछा। मुझे इस रास्ते के उस पार छोड़ दो। लड़की ने सिर उठाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। धीरे स्वर में बोली। निशांत थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, बैठो। ठीक है, बैठो। लड़की बाइक पर पीछे बैठ गई। निशांत ने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन हिम्मत करके कुछ पूछा नहीं। बस इस पुल तक छोड़ दो। कुछ दूर जाने पर लड़की ने धीरे से कहा। निशांत ने देखा, सामने एक पुराना टूटा फूटा पुल था, जिस पर जाने से पहले लोग अक्सर डरते थे। कहा जाता था कि रात के वक्त वहां अजीब चीजें होती हैं। जैसे ही निशांत ने बाइक रोकी, लड़की उतर गई। उसने बिना कुछ कहे पुल की ओर जाना शुरू कर दिया। निशांत, सुनो, इस समय वहां मत जाओ। गर्ल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम भी फंस गए। लड़की ने पलट कर देखा। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा अजीब था, फीका और निस्तेज, जैसे किसी तस्वीर से निकला हो। लड़की मुस्कुराई और बोली। इतना कहते ही वो अचानक धुंध में गायब हो गई। निशांत के होश उड़ गए। उसने बाइक घुमाई और जितनी तेजी से हो सके वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब रास्ता बदला हुआ था। जहां से वह आया था वहां सिर्फ घना जंगल और झाड़ियां थीं। सड़क, पुल और स्ट्रीट लाइट सब गायब। चारों ओर बस धुंध और अजीब सी सड़ांध भरी हवा थी। निशांत की सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। बैटरी भी 10% पर थी। तभी उसे झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आई। उसने घबराकर बाइक स्टार्ट की, पर इंजन ने साथ नहीं दिया। तभी पीछे से वही लड़की की आवाज आई। गर्ल, न भागो, अब यही तुम्हारा रास्ता है। निशांत पीछे पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। हेडलाइट में सामने वही लड़की खड़ी थी, पर इस बार उसका चेहरा खून से सना हुआ था। निशांत ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। हिम्मत जुटाकर उसने बाइक दौड़ा दी। वो भागता रहा, बिना पीछे देखे। कुछ मिनट बाद उसे सामने एक पुराना सा मकान दिखा। उसने सोचा, किसी से मदद ले ली जाए। दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थीं। उसने पूछा, कौन? ओल्ड मैन कौन? निशांत, मैं रास्ता भटक गया हूं। कोई लड़की मेरा पीछा कर रही है। निशांत ने हाँफते हुए कहा। बूढ़ा आदमी चुप रहा, फिर बोला, अंदर आ जाओ ओल्ड मैन, अंदर आ जाओ। निशांत अंदर गया। कमरे में पुराना फर्नीचर, धूल भरी किताबें और जले हुए दिए पड़े थे। बूढ़ा बोला, तुम जिस रास्ते से आए हो वहां लोग कई सालों से फंसते आ रहे हैं। एक लड़की की आत्मा वहां भटकती है। हर उस इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है जो उस पुल तक जाता है। अब मैं क्या करूं? निशांत ने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, यहां से निकलने का रास्ता एक ही है। उस पुल पर लौटकर जाना और वहां जो दिखे उससे डरे बिना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं तुझसे नहीं डरता। निशांत ने पूछा,
अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो? बूढ़ा बोला, तब तुम भी उन आवाजों का हिस्सा बन जाओगे जो इस इलाके में रात के अंधेरे में गूंजती हैं। निशांत अब और देर नहीं करना चाहता था। उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और निकल पड़ा। बाइक अब ठीक थी। रास्ता वही था, वही झाड़ियां, वही अंधेरा। निशांत सीधे उस पुल तक गया। वहां वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके पीछे धुंध में कई परछाइयां दिख रही थीं। निशांत बाइक से उतरा। निशांत कांपते हुए बोला, मैं तुझसे नहीं डरता। लड़की की आंखें लाल हो गईं। हवा तेज चलने लगी, पर निशांत डटा रहा। उसने फिर कहा, तू जो भी है, मुझे नहीं रोक सकती। तभी लड़की ने जोर से चीख मारी और हवा में विलीन हो गई। आसपास की परछाइयां भी धुंध के साथ गायब हो गईं। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। सड़क साफ, आसमान में तारे और मोबाइल में नेटवर्क वापस आ गया। निशांत ने राहत की सांस ली। वह उसी रास्ते से वापस शहर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन जब उसने उस बूढ़े आदमी के घर पर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो मकान तो सालों पहले जलकर खाक हो चुका था और वहां कभी कोई बूढ़ा नहीं रहा। निशांत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन कौन? ये राज आज भी अनसुलझा है। उस दिन के बाद निशांत ने उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा, पर जब भी रात के अंधेरे में बाइक की हेडलाइट कहीं टिमटिमाती दिखती है, उसे वही परछाइयां, वही चीखें और वही लड़की की सिहराती हुई मुस्कान याद आ जाती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं